सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल चैप्टर से। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 4x square minus 5x minus 1, find the value of अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। since alpha and beta are the zeros, ठीक है, are the zeros of the quadratic polynomial p of x इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, ये आपको दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल होगा किसके, माइनस का b अपॉन a के। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देयरफॉर जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो इक्वल होगा माइनस का b अपॉन a के। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया ना, जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -5 है, तो यहाँ पर b की जगह पुट करेंगे माइनस में 5 अपॉन में जो a होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 4। ठीक है, आप लोगों ने और पढ़ा होगा कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो इक्वल होता है c अपॉन a के। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन a के इक्वल होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर, -1 है। ठीक है, तो c की जगह पुट करेंगे माइनस में 1 अपॉन a, क्या था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 4। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/4 आ गया। ठीक है, ये इंटू की साइन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी, तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक अल्फा कॉमन आएगा। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, यानी कि एक बीटा भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा कॉमन आ जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा के पावर 2 का मतलब कि 2 अल्फा और यहाँ पर एक अल्फा, तो एक अल्फा को मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर एक बीटा है और यहाँ पे 2 बीटा है, तो मैंने एक बीटा को भी जब कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 2 अल्फा था, एक अल्फा कॉमन हटेगा तो एक बचेगा, ये बीच में प्लस, यहाँ पर 2 बीटा था, मैंने एक बीटा को कॉमन निकाला तो एक बीटा अंदर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, यानी कि इंटू की साइन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, माइनस का 1/4, इसके जगह पुट करेंगे माइनस का 1/4 और यहाँ पे इंटू की साइन। ठीक है, यहाँ पर इंटू की साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है,
5/4 है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह क्या पुट करेंगे 5/4, ठीक है। फाइनली अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस में 5 और अपान में 4 4 जा 16, ठीक है। यानी कि फाइनली इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का 5/16, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।